देवताओं द्वारा कहे जाने पर देवकी जी ने संसार की रक्षा के लिए भगवान पुंडरीकाक्ष को गर्भ में धारण किया। तदंतर संपूर्ण संसार रूप कमल को विकसित करने के लिए देवकी रूप पूर्ण संध्या में महात्मा अच्युतारूप सूर्यदेव का आविर्भाव हुआ। चंद्रमा की चांदनी के समान भगवान का जन्मदिन संपूर्ण जगत को आह्लादित करने वाला हुआ और उस दिन सभी दिशाएं अत्यंत निर्मल हो गई। श्री जनार्दन के जन्म लेने पर संत जनों को परम संतोष हुआ। प्रचंड वायु शांत हो गई तथा नदियाँ अत्यंत स्वच्छ हो गई। समुद्रगण अपने घोष से मनोहर बाजे बजाने लगे, गंधर्वराज गान करने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। श्री जनार्दन के पैदा होने पर आकाशगामी देवगण पृथ्वी पर पुष्प बरसाने लगे तथा शांत हुई यज्ञ अग्नि फिर प्रज्वलित हो गई। अर्धरात्रि के समय सर्वाधार भगवान जनार्दन के आविर्भूत होने पर पुष्प वर्षा करते हुए मेघगण मंद मंद गर्जना करने लगे। उन्हें खिले हुए कमल दल की सी आभा वाले चतुर्भुज और वक्षस्थल में श्री वत्सिन सहित उत्पन्न हुए देख आनक दुदुम्बी वासुदेव जी स्तुति करने लगे। वासुदेव जी ने प्रसाद युक्त वचनों से भगवान की स्तुति और कंस से भयभीत रहने के कारण इस प्रकार निवेदन किया। हे देव ईश्वर, यद्यपि आप साक्षात परमेश्वर प्रकट हुए हैं, तथापि मुझ पर कृपा करके आप अपने इस शंख चक्र गदाधारी दिव्य रूप का उपसंहार कीजिए। ये पता लगते ही कि आप मेरे इस ग्रह में अवतीर्ण हुए हैं, कंस उसी समय तुझे मार देगा। फिर देवकी बोली, जो अनंत रूप और अखिल विश्व रूप है, जो गर्भ में स्थित होकर भी अपने शरीर से संपूर्ण लोकों को धारण करते हैं तथा जिन्होंने अपनी माया से ही बाल रूप धारण किया है, वे देवसेन हम पर प्रसन्न हो। हे सर्वात्मन, आप अपने इस चतुर्भुज रूप का उपसंहार कीजिए। भगवान या राक्षस के अंश से उत्पन्न कंस आपके इस अवतार का वृत्तांत न जानने पावे। फिर श्री भगवान बोले, हे देवी, पूर्व जन्म में तूने जो पुत्र की कामना से मुझसे पुत्र रूप से उत्पन्न होने के लिए प्रार्थना की थी, आज मैंने तेरे गर्भ से जन्म लिया है। इससे तेरी वह कामना पूर्ण हो गई। ऐसा कहकर भगवान मौन हो गए। वासुदेव जी भी उन्हें उसी रात्रि में लेकर बाहर निकले। वासुदेव जी के बाहर निकलते समय कारागार रक्षक और मथुरा के द्वारपाल योग निद्रा के प्रभाव से अचेत हो गए। उस रात्रि के समय घर्षण करते हुए मेघों की जलराशि को अपने फलों से रोककर श्री शेष जी आनक दुदुम्बी के पीछे पीछे चले। भगवान श्री कृष्ण को ले जाते समय रास्ते में यमुना नदी पड़ी, जो अपने उफान पर सनसना रही थी। जैसे ही वासुदेव ने यमुना के जल में पैर रखा, यमुना वासुदेव के घुटनों से ऊपर नहीं बही। वासुदेव आसानी से नदी पार कर गए। उसी समय नंद बाबा कंस को कर देने के लिए यमुना नदी पर आए हुए थे और उसी समय योग निद्रा के प्रभाव से सब मनुष्यों के मोहित हो जाने पर यशोदा को भी नींद आ गई और सोए हुए ही उसने कन्या को जन्म दिया। तभी वासुदेव जी ने जाकर श्री कृष्ण को
यशोदा के पास रख दिया और उसकी कन्या को धीरे से उठाकर घर से निकल गए। जब यशोदा ने जागने पर देखा कि उसे एक नीलकमल दल के जैसा सांवला पुत्र उत्पन्न हुआ है, तब उसे बहुत खुशी हुई। इधर वासुदेव जी ने कन्या को ले जाकर देवकी के पास सुला दिया। अब हालात पहले जैसे हो गए। बालक के रोने की आवाज़ सुनकर कारागृह रक्षक एकदम उठ खड़े हुए और तुरंत कंस के पास जाकर बता दिया कि देवकी की 8वीं संतान ने जन्म ले लिया है। ये सुनते ही कंस ने तुरंत कारागृह में जाकर देवकी के हाथों से उस कन्या को छीनकर पत्थर पर पटक कर मार दिया। वह तुरंत बिजली बनकर आकाश में चली गई और शस्त्र युक्त अष्टभुज रूप धारण कर लिया। आकाश से खिलखिलाते हुए एक भयंकर गर्जना हुई। अरे दुष्ट कंस, मुझे पटककर मारने से तेरा क्या फ़ायदा हुआ? जो तेरा वध करेगा उसने तो पहले ही जन्म ले लिया है। वही पूर्व जन्म में भी तेरा काल था। अब तू अपने बचने का उपाय ढूंढ। इतना कहकर वो गायब हो गई।